Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study the operators. But first of all, we must know that what is an expression. Expression is a set of mathematical meaningful combination of variables, constants, and operators. So it may have all the variables or all the constants and the operators. ठीक है। तो अब कांस्टेंट आपके पास बेटे क्या होता है कि कांस्टेंट वो चीज़ है, वो क्वांटिटी है आपके पास जो कि अपनी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं करेगी। वेयर एज जो वेरिएबल है वो क्या करता है, अपनी वैल्यू को चेंज करने की एबिलिटी रखता है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स की बहुत सारे ऑलमोस्ट 3 टाइप्स हैं, जिसके अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग्स हैं, आपके करेक्टर्स हैं और आपके नंबर्स हैं। नंबर में फर्दर 2 टाइप्स हैं आपके पास, वो कौन सी हैं? फ्लोट नंबर्स हैं और आपके पास इंटीजर नंबर्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद ऑपरेटर्स के ऊपर आते हैं। सो ऑपरेटर्स में अगर हम देखें, आपके पास ऑपरेटर क्या चीज़ है? दे परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द वैल्यूज। ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी। तो क्या सी लैंग्वेज में यही ऑपरेटर्स होते हैं? नहीं, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें यही जो है ऑपरेटर्स मेंशन हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं और कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर्स हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ आपके पास क्या है कि आपको यू मस्ट नो के जो है जो आपके ऑपरेटर्स हैं वो कितनी उनको कम अज़ कम जो है ऑपरेंड्स या आप कह लो कि वेरिएबल्स या कांस्टेंट चाहिए ताकि वो ऑपरेट कर सकें। ठीक है। सो आपके पास जो है कुछ ऑपरेटर्स जो है वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, यानी दे मस्ट हैव 2 वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। ठीक है, जिनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। अगर 2 से कम है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते। जिस तरह के आप देखो कि आपके अरिथमेटिक जो ऑपरेटर है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और जो आपकी रिमाइंडर है। ठीक है। सो अगर आपने प्लस करना है तो आपके पास 2 क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, यानी ए और बी। अगर आपके पास सिर्फ ए की वैल्यू है और बी नहीं है तो ए किसके साथ उसको ऐड करेगा? तो वो परफॉर्म ही नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह एंड आपके पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं या और लॉजिकल ऑपरेटर है तो उसको भी क्या चाहिए आपके पास कि 2 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जिनको वो क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। इसी तरह आपके पास जो कह लें आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो भी क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन किन चीज़ों में होगा? डेफिनेटली कोई 2 चीज़ें होंगी तो उनमें कंपैरिजन हो पाएगा। इसी तरह आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जिसमें इक्वलिटी है। अब इक्वलिटी में क्या है? दूसरी साइड पे, एक साइड पे अगर वेरिएबल है तो दूसरी साइड पे कोई वैल्यू होगी, कोई एक्सप्रेशन होगा या कोई और वेरिएबल होगा। ठीक है। तो तभी तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो दूसरे को असाइन होंगी। तो बाइनरी ऑपरेटर्स बेसिकली वो ऑपरेटर्स हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जिनको 2 या 2 से ज़्यादा जो है ऑपरेटर्स वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक, उसके बाद जो आपका टर्नरी ऑपरेटर है, वी विल स्टडी इट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। तो ये बेसिकली क्या है कि इसमें आप कंडीशन देते हैं और कंडीशन आपको पता है या ट्रू होगी या क्या होगी? फॉल्स होगी। तो ट्रू के केस में एक एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके केस में दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, लेकिन नॉट बोथ एट द सेम टाइम। यानी ट्रू का ऑपरेशन परफॉर्म होगा या फॉल्स का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बट नॉट बोथ कि आप ट्रू वाला भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा लें और फॉल्स वाला भी करवा लें, तो वो नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह जो यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं, यानी इनके लिए इनको जस्ट एक जो है वेरिएबल की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म देयर ऑपरेशन। ठीक है। प्लस प्लस बेसिकली क्या करता है, जैसा आपने लिखना हो ए इज इक्वल टू ए प्लस 1।
तो ये तो आपने लंबा करके लिख लिया, लेकिन अगर आप ए प्लस प्लस लिखते हैं तो उसका भी यही मतलब है, जो कि हम आगे डिटेल में देखेंगे। इसी तरह जो माइनस माइनस है, ये भी आपके पास क्या है, इसको भी एक ही वेरिएबल चाहिए, लेट्स से ए माइनस माइनस। ठीक है, तो ए आपका हो गया वेरिएबल, और माइनस माइनस क्या है, यानी ए इज इक्वल टू ए माइनस वन। ए इज इक्वल टू ए माइनस वन, लेट्स से ए की वैल्यू है 5, तो ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस वन, तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक हो गया, तो हम इनको डिटेल में आगे देखेंगे। तो यूनरी ऑपरेटर को एक वेरिएबल चाहिए टू परफॉर्म द ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेटर्स को जो है दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, और जो टर्नरी ऑपरेटर है आपका, उसको 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे टू परफॉर्म द एक्शन। मूविंग टूवर्ड्स द ऑपरेटर्स इन डिटेल। तो यहाँ पे आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, आपने इनको पहले भी हमने डिस्कस किया है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो हैं जिनके अंदर आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और रिमाइंडर आते हैं। ठीक है, तो अब हमने जब देखना है इनको, आपसे कहा जाता है कि जी किसी एक प्रोग्राम में इनको परफॉर्म करें, तो हम किसी एक प्रोग्राम में इनको परफॉर्म जब करवाएंगे तो वो कैसे होगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। हाँ जी, होपफुली स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड विद यू पीपल। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपने इंक्लूड करवाई हेडर फाइल, उसके बाद आपने मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट किया। अच्छा जी, मेन फंक्शन जब आपने स्टार्ट किया, सो आई वाज हैविंग इश्यूज विद इट। जब मैं इंटीजर लिखती थी और एंड पे रिटर्न लिखती थी तो मेरा प्रोग्राम उस वक्त ठीक चलता था, और फिर मैंने इसको हिट एंड ट्रायल करके देखा, तो अब जो है वो अगर मैं ये नहीं भी वॉइड दोनों जगह पे लिख रही, ठीक है, तो फिर भी मेरा प्रोग्राम जो है दैट इज़ इन वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो आप जो है अपने प्रोग्राम में वॉइड, जो फर्स्ट वॉइड होगा, यानी यहाँ पे वॉइड आप लिखेंगे, और फिर मेन में भी आप क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड जो है इट मीन्स नो रिटर्न टाइप, और जो सेकंड वर्ड है इसका क्या मतलब है कि नो आर्ग्यूमेंट्स पास्ड ऑन इट इन द मेन मेन फंक्शन। ठीक है, सो ये कुछ जो आप डाउनलोड करेंगे उनमें काम करेगा, कुछ में एरर दे देगा। ठीक है, सो ये आप इसकी डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपका ये स्टार्टिंग डेलीमीटर हुआ, स्टार्टिंग आपकी हुई, और उसके बाद ये जो पूरे का पूरा पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। ठीक है, पैरेंथेसिस के दरमियान, सॉरी, ये जो आपके कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनके दरमियान में जितनी स्टेटमेंट्स हैं, व्हाट आर दे आर बेसिकली द इन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। ओके, यहाँ पे आपने क्या किया, इंटीजर डिक्लेरेशन। अब ये जो फर्स्ट लाइन है, सबसे पहले आप अपने सी के प्रोग्राम में क्या करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद आप जो है वो इनपुट्स लेंगे। ठीक है, अब इनपुट्स क्या है, आप कह रहे हैं कि जी यूज़र को बता रहे हैं। अब प्रिंट एफ जो है, दोबारा से सुन रहे हैं कि प्रिंट एफ इज एन आउटपुट फंक्शन, यानी जो भी प्रिंट एफ में लिखा हुआ होगा इट विल बी डिस्प्लेड एज इट इज ऑन द स्क्रीन। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि आप यूज़र को गाइड कर रहे हैं कि एंटर टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, और आप अगर यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं लिखते, फर्ज करें यूज़र को गाइड नहीं करते, कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। ठीक है, और उसको यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट बेसिकली योर प्रोग्राम रिक्वायर्स। तो इट इज़ मस्ट कि आप जो है यूज़र को गाइड करने के लिए स्टेटमेंट लिखें कि व्हाट डज़ योर प्रोग्राम नीड। तो हमें हमारा प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें 2 नंबर्स चाहिए। अब तवज्जो से देखें, स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ किया। स्कैन एफ बेसिकली क्या है, स्कैन एफ आपके पास जो है वो क्या कर रहा होता है, दैट इज़ एन इनपुट फंक्शन। ठीक है, अब जो यूज़र वैल्यूज़ देगा वी हैव टू स्टोर देम समवेयर। ठीक है, तो अगर हम स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी वो वैल्यूज़ कहाँ स्टोर हो जाएंगी, कहीं पे भी नहीं, और हमारी वो वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब हमने स्कैन एफ का फंक्शन लगाया, ये आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग है यहाँ तक। ठीक है, अब आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग में देखो, मैंने 2 वेरिएबल्स को इनपुट करवाना है, तो मैंने 2 दफ़ा परसेंटेज डी लिखा हुआ है। अगर फर्ज करें ये आपके पास फ्लोट है, तो आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज एफ।
क्योंकि यहाँ पे भी इंटीजर की बजाय क्या लिखा जाएगा, फ्लोट लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपने साथ साथ देखते जाना है कि कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो किसके लिए यूज होता है। उसके बाद बेटे आगे देखेंगे आपके कॉमा लगाया आपने, कंट्रोल स्ट्रिंग, कॉमा बेसिकली एज अ सेपरेटर यूज होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो आपके पास डबल सॉरी इक्वल टू है, बेसिकली ये आपकी क्लैरिटी को इंक्रीज करने के लिए कि जी आप दो नंबर्स को एक करवा रहे हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये ऐसे ही जस्ट डिस्प्ले करवाने के लिए असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो नीचे यूज हो रहे हैं, जैसा ये सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर डिस्प्ले, लेकिन वैल्यू जो है वो यहाँ साइन हो रही है। ठीक है, उनको सम करने के बाद। अच्छा जी, एंड साइन ए का क्या मतलब है कि जो भी यूजर ने वैल्यू दी है पहली, वो ए के एड्रेस पे जाकर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। इसी तरह जो यूजर दूसरी वैल्यू देगा वो कहाँ पे जाकर स्टोर होगी, किस एड्रेस पे, बी के एड्रेस पे जाकर स्टोर हो जाए। अगर आप एंड साइन नहीं लिखेंगे तो दैट विल बी अ सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये क्या है, असाइनमेंट इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट हो रही है और सी को हम क्या दे रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं ए प्लस बी का। अब तवज्जो से देखिए, आपने यहाँ पे वैल्यूज नहीं पुट कर देनी है ए और बी की, बल्कि आपने जस्ट प्रोग्राम लिखना है। यूजर हमें क्या पता क्या वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, तो आपने जस्ट क्या लिखने हैं, वेरिएबल्स को यूज करना है, जैसे आप अलजेब्रा के अंदर यूज करते हैं। तब ए प्लस बी आ गया आपके पास। ए क्या है, आपके पास कोई नंबर कोई वैल्यू होगी, बी भी क्या है, कोई वैल्यू होगी। इन दोनों को ऐड करेगा, ए और बी को, और उसके बाद रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, सी के अंदर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ कर रहे हैं। तो प्रिंट एफ में देखो आपके ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और ये जो सी है इसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, परसेंटेज डी के साथ। जो भी वैल्यू सी के अंदर स्टोर हुई है ऊपर कैलकुलेशन करके, वो अब किस में है, सी में, और सी विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस परसेंटेज डी। ठीक है, और आपकी बुक में भी ये मेंशन है एग्जांपल्स, तो आप बेसिकली उनको लेड पेंसिल से बेशक मार्क कर लेंगे कौन सी चीज़ किसको कहाँ रिप्लेस कर रही है। बैक स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन पे ले जाएगा आपको। ठीक है, अब ये देखें मैं एंटर क्यों प्रेस कर रही हूँ, ताकि आपको प्रोग्राम में क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, आपको पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है। इसी तरह सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ये कॉमर्स का, इन्वर्टेड कॉमर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वरना सिंटैक्स एरर आपके पास आ जाएंगे एंड मसला होगा फिर। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, और ये आपके पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर का हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पास एंड पे डिवीजन के बाद जो एंड पे आपके पास बच जाती है चीज़, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये परसेंटेज का सिंबल जो है ये बेसिकली किसके लिए यूज होता होता है, रिमाइंडर के लिए। ठीक हो गया, यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं होगी बल्कि इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने F11 प्रेस किया, लेट्स सी ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। होपफुली दिस स्क्रीन इज क्लियर टू यू। तो वो हमें कह रहा है कि एंटर टू नंबर्स ए एंड बी। ये देखें, ये इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो गया है। ये असाइनमेंट नहीं है बल्कि ये क्या है, जस्ट टू डिस्प्ले है। डबल कोट्स में जो भी चीज़ आएगी इट विल बी डिस्प्लेड एज इट इज, अदर देन द नंबर्स। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वगैरह हम लगाते हैं उनमें वैल्यूज पुट होंगी, वरना बाकी जो आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग है वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो अब मैं दो नंबर्स दे रही हूँ, 67 कॉमा, कॉमा मस्ट है, ताकि कॉमा क्या है, सेपरेटर है। और दूसरी जो चीज़ है वो आपके पास क्या आ जाएगी, लेट्स से 89। ठीक हो गया, तो अब देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और ये देख लें आपके कोशंट इसका जो है वो 0 आ गया,
और जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 67 आ गया। इसको अपने रजिस्टर्स के ऊपर आप करके देखें तो आपको ये खुद ही चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये क्या हुआ है। ठीक है, अब आपके सामने ये रिज़ल्ट आ गया, आप इस प्रोग्राम को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं उनको, कि वो हम कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास आ गए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट में बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक सिंपल असाइनमेंट्स हैं और दूसरी जो है आपके पास क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट्स हैं। अब ये तवज्जो से देखें कि सिंपल असाइनमेंट जैसे मैंने पहले बताया था इज इक्वल टू के साथ होती है। अब इसमें साथ में नोट करें अपनी बुक के ऊपर कि सिंपल असाइनमेंट में वेरिएबल कैन बी, यानी ए इज इक्वल टू बी, जैसे ये एग्जांपल में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू 5, यानी कोई नंबर भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब तवज्जो से देखें, ये हो गया जी, वेरिएबल को वेरिएबल असाइन कर दिया। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में वेरिएबल को क्या असाइन कर दिया, वैल्यू। और ये जो आपके पास तीसरी है इसमें वेरिएबल को क्या असाइन कर दिया है, एक्सप्रेशन। ठीक है, सो सिंपल असाइनमेंट में ये तीनों एग्जांपल्स की फर्दर कैटेगरीज में आ सकती हैं, ए बी सी करके यू कैन नोट इट डाउन। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, प्लस इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू इज सेम एज ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। जैसे आप अपने जो चैप्टर नंबर 1 को अगर याद करें तो उसके एल्गोरिथम्स में आप क्या लिखते थे, के इज इक्वल टू के प्लस 1, ऐसे लिखा था ना आपने, इफ यू रिमेम्बर। इसके अलावा और आपने क्या लिखा था, सम इज इक्वल टू सम प्लस लेट्स से 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये आप इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, सम, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि सम इज इक्वल टू सम प्लस 5। तो अगर मैंने इसको जैसे प्लस इज इक्वल टू लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, सम प्लस इज इक्वल टू 5, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कंपाउंड असाइनमेंट है। कंपाउंड असाइनमेंट का ये मतलब होता है कि इसके अंदर दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। पहले हो रहा है प्लस, सम में प्लस करो किसको, दूसरे नंबर को, यहाँ वेरिएबल भी हो सकता है कोई। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस 5, यानी सम में लेट से अगर 10 पड़ा हुआ है तो उसके में 5 ऐड हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 15। अब इक्वल टू कैसे यूज होगा, कि जो 15 है वो किसको साइन हो जाए, सम को। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह माइनस इज इक्वल टू है, तो अगर मैंने यहाँ पे इसी सम की एग्जांपल को करूँगी तो सम माइनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो वजह से देखिए, पहले सम में से क्या रिजल्ट क्या होगा, 5 माइनस होगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो किसको असाइन हो जाएगा, सम को। यानी पहला ऑपरेटर जो है वो पहले परफॉर्म होगा और जो दूसरा ऑपरेटर है वो बाद में काम करेगा। अब अगर मल्टीप्लिकेशन है मेरे पास तो लेट्स से मैं कहती हूँ सम मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लेट्स से 10। तो अगर सम में मेरे पास वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, 15। ठीक है, तो 15 किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 के साथ, तो 15 इंटू 10 क्या हो गया, 150। और अब सम की नई वैल्यू क्या है, असाइनमेंट भी तो हो रही है ना, सम की नई वैल्यू क्या आ गई, 150। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो डिवीजन है उसमें भी क्या होगा, इसमें भी लेट से कह लें सम डिवाइडेड डिवीजन इज इक्वल टू 5। तो सम में अगर फॉर एग्जांपल 50 पड़ा हुआ है तो 50 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा, क्या आएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वोशंट आपके पास 10 आ गया और सम की अब वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। इसी तरह से जब आप रिमाइंडर के लिए यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल, तो वेरिएबल मेरा सम है, सम रिमाइंडर
लेट्स से 3 सम सॉरी रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। सम में मेरे पास लेट्स से पड़ा हुआ था 17। 17 का रिमाइंडर लें तो क्या आएगा? 17 का जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 5 ज़ा 15 एंड रिमाइंडर विल बी 2। अब सम की नई वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, और अभी हम इसका जो है प्रैक्टिकल देखते हैं अपने प्रोग्राम को कि वो कैसे परफॉर्म होगा। ये देखें आपके पास प्रोग्राम आ गया। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल के हाउ इज इट वर्किंग। यहाँ पे आपको क्या दे दिया है? असाइनमेंट हुई हुई है, यूज़र से हमने नंबर नहीं लिए हुए बल्कि हमने डायरेक्ट उसको वैल्यू ही दे दी है। तो इंटीजर एक ए है जिसकी वैल्यू क्या है? 21 है, और दूसरा इंटीजर क्या है? सी है। अब ज़रा तवज्जो से देखें, मैंने कैप्शन साथ जो कमेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं कि सी इज़ इक्वल टू ए। सी की पहले वैल्यू क्या थी? कुछ भी नहीं, कोई बताई नहीं हुई। ठीक है, लेकिन सी को हमने क्या दे दिया? ए की क्या वैल्यू थी? 21। तो अब सी की क्या वैल्यू हो गई है? 21। ठीक है, उसके बाद देखें आगे। आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? अब आप प्लस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइन 2 में ये बेसिकली आपको जब आउटपुट आएगी तो आपको ये चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पे आपके पास सिंपल असाइनमेंट हो रही है, यहाँ आपके पास क्या हो रहा है? प्लस इज इक्वल टू यूज हो रहा है। ठीक है, तो c प्लस इज इक्वल टू 21। सी की पहले क्या वैल्यू थी? अब ये साथ साथ जो है आप लोग इसको जो है नोट करते जाएं। c की वैल्यू a की कोई वैल्यू 21 थी, और c असाइन हो गया था a को, तो a की वैल्यू क्या है? 21 है। ठीक है, अब c की वैल्यू भी क्या हो गई? 21 हो गई। अब ज़रा तवज्जो से देखेंगे, c प्लस इज इक्वल टू a दोबारा से असाइन कर दिया। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे? कि सी में पड़ा हुआ था 21, क्योंकि हमने वैल्यू जो असाइन की है पहले, और 21 यहाँ पे है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। अच्छा, ये 21, तो 21 और 21 क्या हो गए? 42। ठीक है, तो अब जो नई वैल्यू आई, प्लस जब किया 21 और 21 को, तो नई वैल्यू क्या आ गई? 42 आ गई। ठीक है, तो 42 आ गई। इसके बाद इज इक्वल टू भी तो है ना, तो अब सी की क्या वैल्यू आ गई? सी इज इक्वल टू 21। अच्छा, ये जो मैं बाय हैंड आपको करके बता रही हूँ, एक जो एग्जीक्यूशन होती है वो कंप्यूटर पे होती है। ठीक है, मैं जो आपको करके बता रही हूँ, जो वैल्यूज निकाल के बता रही हूँ, इसको बोलते हैं ड्राई रन। इट इज़ अ टेक्निकल टर्म, इट इज़ ड्राई रन। ठीक है, और मैं वैल्यूज आपको निकाल के दिखा रही हूँ। वाई आई एम वर्किंग ऑन इट, क्योंकि जब पेपर में आपके पास इसी तरह कोई कोड दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि जी इसकी आप आउटपुट बताएं कि क्या होगी, तो आप इसी तरह से वैल्यूज पुट करके उसके अंदर साइड पे रफ वर्क में, और आप फिर एट द एंड क्या बताएंगे? उसके आंसर्स बताने होंगे। जैसा ये प्रोग्राम मैं आपको करने के लिए दे दूँ, ठीक है, और कहूँ कि जी इसके आंसर्स मुझे बताएं, तो पेपर में तो आपके पास नहीं होगा कंप्यूटर, तो फिर आप क्या करेंगे? यू विल ड्राई रन इट। ठीक है, और फिर आप मुझे रिजल्ट बताएंगे। अब जैसे मैं आपको रिजल्ट कैलकुलेट करवा के बता रही हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? सी में प्रीवियसली सी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉरी, दिस विल बी 41, क्योंकि ऐड हो गए ना दोनों, 41 42, इट विल बी 42। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए सी में। अब क्या पड़ा हुआ है? 42। 42 में से माइनस हमने किसको करना है? ए को। ए की क्या वैल्यू है? 21। तो 42 माइनस 21 क्या हो जाएगा? सी की नई वैल्यू जो है वो दोबारा क्या हो जाएगी? 21। अच्छा जी, अब इधर आ जाएं। अभी प्रीवियसली हमारे पास सी की क्या वैल्यू पड़ी थी? 21, और ए की वैल्यू उन्होंने आपको पहले से बताई हुई है 21। 21 इंटू 21, जो भी रिजल्ट आएगा सी की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 इंटू
21 जो भी कैलकुलेट होने के बाद रिजल्ट आएगा वो यहाँ आ जाएगा। अच्छा जी। और वो फिर इस लाइन में ये तो आपको पता है ना कि ये प्रिंट एफ की जो स्टेटमेंट है वो क्या करवा देती है, रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देगी। ये सी जो है ये यहाँ पे अपनी वैल्यू को रिप्लेस करेगा, ठीक है, और रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, जो भी ये रिजल्ट है, ये वाला जो रिजल्ट कैलकुलेट होने के बाद है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइड करेंगे हम 21 से, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आएगा वो कब किस में स्टोर हो जाएगा, आपके पास ऑटोमेटिकली सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह से वो रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये रिजल्ट वैसे अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए, 21 ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर हमने 21 को 21 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। तो जब 21 को डिवाइड करेंगे सी के साथ, और रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या आ जाना चाहिए, 21 ही आ जाना चाहिए। चलें नेक्स्ट देखते हैं। अब उन्होंने सी की वैल्यू को क्या कर दिया है, 200। वैल्यू ऑफ सी इज चेंज। अब क्या करेंगे, 200 रिमाइंडर 21। तो जो भी डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आएगा, जो बचेगा उसमें, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं। ये बेसिकली आपके पास अब क्या है, ये पावर का सिंबल है, ठीक है। जो कि आपके जो आपकी कह लें कि अपने कीबोर्ड के ऊपर देखें, कहीं आपको नज़र आ रहा है, ये 6 के ऊपर होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये बेसिकली पावर ले लेगा, जो भी पावर है। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, ये जो कंट्रोल लाइन है, ये मैं आपसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो एक दफ़ा प्रिंट एफ है, फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ में स्क्रीन एज इट इज क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है, ठीक है। लाइन नंबर 6 यानी 6 लाइन के ऊपर जो है वो क्या चीज़ डिस्प्ले हो रही है, इसकी एग्जांपल, ठीक है। और जो भी यानी ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कॉमा आएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ सी यानी सी की वैल्यू डिस्प्ले होगी परसेंटेज डी में। ये जो रिजल्ट आएगा ये ऑटोमेटिकली किसको रिप्लेस कर देगा, परसेंटेज डी को, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, F11 प्रेस करें। हाँ जी, अब आपने F11 प्रेस किया, तो अब ज़रा तवज्जो से देखें कि आपके पास क्या रिजल्ट्स आ जाते हैं। स्क्रीन न्यू शेयर करते हैं हम, ये देखें, ठीक हो गया। आप इसी तरह से ये प्रोग्राम जो है परफॉर्म करें और देखें कि आपके ऑपरेटर्स आपको क्या रिजल्ट देते हैं। अच्छा जी, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ हमारे पास अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद अगले जो ऑपरेटर्स हैं, दोज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स विच हैव बीन डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स अर्लियर एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि कंबाइन करने के लिए होते हैं टू और मोर कंडीशंस को, ठीक है। यूजुअली इफ़ के अंदर यूज़ होते हैं, लेकिन इफ़ के अलावा भी, इफ़ स्टेटमेंट के अलावा भी यूज़ हो जाते हैं। एंड का क्या मतलब है, एंड का सिंबल जो है ये आपके पास एम्परसेंड साइन होता है, ठीक है। और अगर आपके पास 100 कह लें कि कंडीशंस हैं, अगर आपने ट्रू रिजल्ट आपको चाहिए तो वो 100 की 100 जो हैं दे मस्ट बी ट्रू। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन आपके पास जो है वो फॉल्स हो जाती है तो योर रिजल्ट विल बी फॉल्स। और फर्दर ये यूज़ होता है एंड साइन रेंज के लिए, जिस तरह अगर आपने बिटवीन 70 टू 80 लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे कि लेट्स से स्टार्ट m इज इक्वल टू 70 एंड m इज लेस देन इक्वल टू 80। तब 70 से 80 के दरमियान में क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है,
इसी तरह और जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि अगर आपके पास 100 कंडीशंस हैं, 99 जो हैं वो फॉल्स हैं और एक ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि और का ऑपरेटर आपको ट्रू रिजल्ट देगा। यानी कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो और क्या करता है, ट्रू का रिजल्ट दे देता है। फॉल्स सिर्फ उसी वक्त होगा जब सारी की सारी 100 की 100 कंडीशंस क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। इसी तरह जो आपका नॉट का ऑपरेटर है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि जो भी आपका रिजल्ट आया आफ्टर कंडीशन एवेल्यूएशन ट्रू है तो उसको नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का क्या मतलब हुआ, फॉल्स। इसी तरह अगर आपका रिजल्ट क्या आया है कंडीशन एवेल्यूएशन के बाद फॉल्स, नॉट का ऑपरेटर लगाएंगे तो नॉट फॉल्स, क्या मतलब हुआ, ट्रू हो गया। ठीक है, बिल्कुल जैसे माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो नॉट का ऑपरेटर उसको क्या कर देता है, जो भी आपका रिजल्ट आफ्टर द एवेल्यूएशन आया उसको रिवर्स कर देता है। हाँ जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आपके सामने कंडीशन लिखी है एंड एक्स की वैल्यू है 6, वाई की वैल्यू है 3, एक्स इज लेस देन 10। कंडीशन क्या है, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। एंड वाई इज ग्रेटर देन 1, तो बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, तो रिजल्ट विल बी ट्रू, यानी 1 हो जाएगा। इसी तरह और है तो x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कंपेयर करें 5 से, रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। और y को भी करें आप कंपेयर, डबल इक्वल टू किसके लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए। ठीक है, और सिंगल इक्वल्स टू किसके लिए यूज होता है, असाइनमेंट के लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए, वैल्यू देने के लिए। तो दोनों कैसे जो आपकी कंडीशंस हैं वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसने क्या रिटर्न कर दिया, और ऑपरेटर ने फॉल्स यानी ज़ीरो। इसी तरह नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देगा, जी क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा। x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3, तो इन दोनों को कंपेयर किया, आर दे इक्वल, नो, तब क्या किया, फॉल्स है ना रिजल्ट, नो का क्या मतलब है, फॉल्स है। ठीक है, तो नो यानी फॉल्स के ऊपर नॉट लगाया, नॉट फॉल्स हो गया। नॉट फॉल्स मीन ट्रू, ट्रू का क्या मतलब है, 1। ठीक है, अब इसका जो है हम देखते हैं प्रोग्राम कि वो कैसे, हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। सो लेट्स सी क्विकली। हाँ जी, होपफुली दिस प्रोग्राम इज विजिबल टू यू। तो यहाँ पे मेन फंक्शन आया, इसको देखें कि हमने चार वेरिएबल्स लिए हैं, ए बी सी। ठीक है, और एक रिजल्ट का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, जो भी ये रिटर्न करेगा। अब ज़रा तवज्जो से देखें कि ये क्या कर रहा है, रिजल्ट इज इक्वल टू, यानी आपने रिजल्ट को असाइन कर दिया ये दोनों कंडीशंस लगाकर। अब ये देखें, ए कंपेयर करें बी से, यूज़र से 3 नंबर्स ले लें, ए को कंपेयर करें किससे, बी से, देन एंड का सिंबल लगा हुआ है, और सी को कंपेयर करें ए से। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा या तो वो ट्रू होगा या क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी पहले ये कंडीशन चेक होगी, अच्छा जी, इसका अगर रिजल्ट ट्रू आता है और इसका रिजल्ट फॉल्स आता है, तो क्या चीज़ रिटर्न होगी आपको, ट्रू एंड फॉल्स। यानी एक कंडीशन अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो रिजल्ट में क्या चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए, ज़ीरो। ज़ीरो का क्या मतलब है, फॉल्स। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये दोनों कंपेयर करके वैल्यूज विल रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम, लेकिन आप यू कैन चेंज द वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे फर्ज करो अगर आपके पास एंड में क्या जाता है, दोनों कंडीशन फॉल्स आ गई, ठीक है, तो रिजल्ट फिर भी क्या आएगा, फॉल्स। लेकिन अगर दोनों कंडीशंस क्या हो जाती हैं, ट्रू हो जाती हैं, दोनों कंडीशंस आपके पास क्या आ जाती हैं एंड के केस में,
ट्रू। ठीक है, तो रिजल्ट आपके पास क्या डिस्प्ले होना चाहिए, 1। ठीक है, और 1 का क्या मतलब होता है, ट्रू। ठीक हो गया। इसी तरह और ये लगा हुआ है, ठीक है, कि कोई एक कंडीशन भी या ये कंडीशन ट्रू हो जाए या ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू। अदरवाइज क्या हो, कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, अगर ये दोनों कंडीशन फर्ज करो, जो निचला है इसके अंदर ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, दोनों कंडीशंस अगर और के केस में फॉल्स हैं तो रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। ठीक है, सो इसी तरह से चलते जाएंगे आगे। ये नॉट है, ठीक है, कि अगर ए जो है नॉट इक्वल टू बी है, ठीक, तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाती है, ट्रू। एक काम करो लोग जरा, ठीक, सो अब आपके पास क्या है कि आप नॉट ट्रू होती है, ठीक है, और नॉट ट्रू के ऊपर दोबारा से नॉट अप्लाई होता है तो क्या रिजल्ट आएगा, नॉट ट्रू, और उसके ऊपर फिर नॉट ट्रू लग नॉट आ गया, तो क्या आ गया, नॉट ट्रू पहले था यानी फॉल्स था, फॉल्स के ऊपर नॉट लगा तो उसने उसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ठीक है, इसी तरह से ये चलता जाएगा। अब इसको जो है हम ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, पहले स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और F11 प्रेस करते हैं। तीन वैल्यूज दें। अब देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब ये देखें, ये उनके रिजल्ट्स आ गए। मैंने कुछ नंबर्स दिए थे, एंटर 3 नंबर्स 4 6 एंड 7, ठीक है, और ये उसने उनके क्या कर दिए, रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर दिए।